गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह आज मैं 5वीं कक्षा वालों को गणित विषय के अंतर्गत पाठ 2 आकृतियाँ और कोड के संबंध में बताने जा रहा हूँ। आप लोग उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। आकृतियाँ और कोड को समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से चलते हैं। रोहिणी और मोहिनी दोनों बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है। जुड़वा बहनों में अधिकांश जो जुड़वा होते हैं उनकी खासियत होती है कि वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। एक दिन जब माचिस की तीलियों से आकृतियाँ बना रही थी, शैला ने उन्हें एक चुनौती दी। रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है, ओ यह तो बहुत आसान है। तो रोहिणी ने एक आकृति बनाई। वह आकृति इस तरह से रोहिणी ने एक आकृति बनाई। मोहिनी को वही आकृति बनानी है, तो मोहिनी कुछ क्वेश्चन करती है। मोहिनी कुछ क्वेश्चन करती है। पहला क्वेश्चन करती है कि आकृति बंद है या खुली। रोहिणी बताती है आकृति बंद है। मोहिनी दूसरा क्वेश्चन करती है इसकी कितनी भुजाएं हैं। रोहिणी बताती है कि इसकी 6 भुजाएं हैं। मोहिनी ने यह आकृति बनाई। तो जो ये आकृति पहले रोहिणी ने बनाई और मोहिनी ने क्वेश्चन करके जो आकृति बनाई, वह इस तरह से मोहिनी ने जो आकृति बनाई वह आकृति इस प्रकार थी। इस प्रकार से उसने 6 डिग्रियों से आकृति बनाई। अब तुम जवाब दो, क्या ये बंद आकृति है? क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? तो देखिए ये बंद आकृति है। ये हमारी एक बंद आकृति है और इसमें भी 6 भुजाएं हैं। ये आकृति बंद आकृति और इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6।
लेकिन यह आकृति मोहिनी ने जो आकृति बनाई उसके जैसे नहीं है। जैसे ये मोहिनी ने आकृति बनाई उसके जैसे ये आकृति नहीं। वह दोबारा ट्राई करती है और इस बार वह आकृति को बनाती है। वह इस प्रकार से बनाती है। तो इसमें भी देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 आकृति हैं और यह बल्कि बंद आकृति नहीं है। तो देखिए अब दो चीज आ रही है यहाँ पे कि बंद आकृति है। हम बंद आकृति किसे कहते हैं ये आपको पहले समझना है। बंद आकृति वह आकृति होती है जहां से शुरू होती है वहां से समाप्त होती है और वह आपस में विच्छेद नहीं करते। वह आकृति है जहां से शुरू होती है वहीं पर समाप्त होती है। और वह आपस में काटती नहीं। हमारे कहने में तात्पर्य जैसे ये है कि यहाँ पर आपस में ये मिल रही है, काट रही है और ये जो है ये दोनों बंद आकृति हैं, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं। यह हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सर बंद आकृति क्या है, ये इस तरह से हमने शुरू किया और यहाँ समाप्त किया। ये हमारी बंद आकृति है। और खुली आकृति क्या होती है सर? खुली आकृति ऐसे शुरू किया और यहाँ माने ये सर ये हमारी दोनों खुली आकृति हैं, ये वाली और ये दोनों हमारी बंद आकृति। ये बंद आकृति और खुली आकृति है। क्या तुम किसी तरीके से ये बता सकते हो कि आकृतियां एक दूसरे से कैसे अलग हैं? मोहिनी ने फिर कोशिश की लेकिन उसकी आकृतियां अलग थी। अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी। सर कोशिश करके थक गई और उसने शैला से पूछा कि वो क्या करे। तो देखिए उसने देखी और वो आकृतियां बनाई होंगी
सर ऐसे भी बना सकती है इस तरह वे ऐसे भी बना सर सकती है। माने 6 चीजों से आकृति उसको बनानी है, ठीक है ना। सर ये तब वो कहती है कि अब हम क्या करें कि हमारी लोहड़ी जैसे आकृति बन जाए। तो शैला ने जवाब दिया, अगर तुम तीलियों द्वारा कोणों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगे। ओ तो चलो अब हम कोणों को देखें। कोण क्या होते हैं? ये दो तीलियों के बीच भाव होता है, ये हमारे कोण कहलाते हैं। तो कोण देखिए क्या है? दो भुजाओं के मध्य जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। तो देखिए इसके जो कोण है और इसके कोणों में अंतर है, माने वे सभी कोण एक जैसे नहीं। यदि रोहिणी ने जो आकृति बनाई है ये, और अगर मोहिनी कोणों को ध्यान देती कि जो कोण यहाँ कितना है उतना ही यहाँ पर रखती तो शायद बहुत वही आकृति बना लेती। अगर हमारे कोण बदल जाते हैं तो आकृति जो है वह बदल जाती है। तो अब देखिए कोण जो होते हैं तो वही है कि आज को इस कक्षा में मात्र 3 प्रकार के ही कोणों को पढ़ना है। एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? कम कोण से छोटा होता है। वह आकृति है जहाँ देखिए कैसे होता है। ये जो कोण है हमारा, यह कोण हमारा न्यून कोण है। जहाँ से ये कोण हमारा न्यून कोण है। सर अब आता है समकोण। समकोण देखिए क्या होता है। सर समकोण जो होता है नब्बे अंश का होता है। 90 के ऊपर लगा हुआ है। इस चिन्ह को हम डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री, डिग्री जो है कोण मापने की इकाई है। सर और जो समकोण होता है सर
सर एक तरह से मिला है। ये कोण हमारा 90 डिग्री का है, इसे हम समकोण कहते हैं। समकोण 90 डिग्री का होता है या 90 अंश का होता है कोण पर। तीसरा है अधिकोण। अधिकोण जो होता है समकोण से बड़ा होता है। समकोण से बड़ा होता है। ये हमारा ऐसे बना हुआ है। ये हमारा नीचे नहीं समझ में आ रहा सर, नीचे नहीं समझ में आ रहा सर। मात्र 3 प्रकार के ही कोणों के बारे में समझना है। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण समकोण से छोटा होता है और अधिक कोण समकोण से बड़ा होता है। तो तो यहाँ पर कुछ चित्र हैं हमारे। अब हमारे देखें यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा न्यून कोण है और ये जो कोण है ये हमारे अधिक कोण है। सर ये हमारा समकोण सर नीचे नहीं सही समझ में आ रहा। अब यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। आपको पेज नंबर 18 पर कुछ आकृतियां दी गई हैं और उसमें पूछा है ये हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं, क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं, ये आपको देख करके सर अब देखिए कई डिग्रियों से हम अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। तो देखिए आकृतियां देखिए। चार डिग्रियों से जो आकृति बनी है वह हमारी ये सर
सर और 4 टीवियों से बनी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। इसी तरह से 3 टीवियों से जो आकृति बनती है, हे भगवान, ये कैसे बच्चे 3 टीवियों से जो आकृति बनती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ये टीवियां ही हमारी भुजाएं हैं। 5 टीवियों से आकृति है और इसे हम पंचभुज कहते हैं। पंचभुज जो 6 टीवियों से बनती है, टीवियों से बनी हुई आकृति को हम अष्टभुज कहते हैं। समझ आ रहा है? आप समझ रहे हैं इसको? सर अब आगे जैसे जैसे हम टीवियां बढ़ाते जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टीवियों से जो बनती है इसको हम अष्टभुज कहते हैं। तो और हमारा जो कोण बनता है, कोण जो होता है ये 2 टीवियों से बनता है।
यानी मतलब दो तीलियों से बनी हुई आकृति को हम कोण, या हम कह सकते हैं दो भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम कोण, तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज, चार भुजाओं से बनी आकृति को हम चतुर्भुज, पांच भुजाओं से बनी आकृति को हम पंचभुज, छह भुजाओं से बनी आकृति को अष्टभुज, आठ भुजाओं से बनी आकृति को अष्टभुज, इसी तरह नौ भुजाओं से बनी आकृति को नवभुज, और 10 भुजाओं से बनी आकृति को हम 10 भुज कहते हैं। अब एक पहेली आती है कि 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ। 6 माचिस की तीली है और उनसे हमें 8 त्रिभुज बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। एक तो हम ये बनाया तीनों से, और ये दोबारा तीनों हमने ये बना। तो देखिए हमारे 8 त्रिभुज बने, 1 2 3 4 5 और एक और एक नीचे का 8। तो इस तरह से उसमें हमारे 6 तीलियों से 8 त्रिभुज बन जाते हैं। या आपने ठीक है इस तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा 7 और ये पूरा 8। इस तरह से हम 6 तीलियों से 8 त्रिभुज बना सकते हैं। दूसरा है 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ। अब मछली की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में नजर आए। तो पहले हमारे पास 8 तीलियां हैं, उनसे हमें एक मछली बनानी है। आठ तीलियों से मछली बनाओ। देखा हम 8 तीलियों से मछली कैसे बनाते हैं।
तो ये हमारा ये हमारी आठ वीडियो के द्वारा पढ़ जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 वीडियो हैं, इससे हमें मछली बनानी है। अब ये कह रहा है कि अगर इससे 3 चीजों को हटा करके इस तरह से रख लो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती हुई नजर आए। तो देखिए कैसे हमारे लिए काम करेगी। इन दो वीडियो को तो ऐसे ही है, ये वीडियो कहाँ से हटा के अगर हम रख जाए और इनको भी हम पलट दें ऐसे, तो हमारी ये मछली की जो डायरेक्शन है ये उल्टा हो जाता है। इसी तरह से इसमें और भी खेल हैं कि 10 माचिस की तीलियों से आकर बना हो, माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह से रखो कि तुम्हारे सामने एक घर की आकृति बन जाए। देखिए 10 माचिस की तीलियों को जो हमारा बनाया गया चित्र वह इस प्रकार है। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये 10 माचिस की तीलियां से इस तरह का चित्र बनाया गया है और कह रहा है कि इससे हमें 5 तीलियां हटानी है और एक इस तरह से हमें इनको एडजस्ट करना है कि एक घर की रचना बन जाए। तो आप इनको करके देखिएगा, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और कुएं को देखना है कि कहाँ बड़ा कुएं है, कहाँ छोटा कुएं है। अब इसके बाद आता है कोण जाचक। कोण जाचक कोण जाचक
तो कोण जातक जो हो हमारा आपके पास कंपास प्राप्त होगा, उस कंपास में एक दूसरी जिसे बोलते हैं या दूसरी भाषा में हम उसको डिवाइडर कर सकते हैं, वो इस तरह से होता है। इसमें दो नोट होते हैं, ये हमारा कंपास पास में रखा होता है। उसकी सहायता से हम कोणों की जांच करते हैं, यानी मतलब कोणों को नापते हैं। ये कंपास बॉक्स में माने ज्यामिति बॉक्स में होता है, इसे हम डिवाइडर भी कहते हैं। ये जो कोण जातक होता है, इसकी सहायता से हम कोणों को नाप लेते हैं। अब जो अंग्रेजी का यल होता है, अंग्रेजी का जो यल होता है, ये यल किस तरह का जो कोण बनता है, इसे हम समकोण कहते हैं। तो आपको ये समझना है, आज आगे हम कल आपको बताएंगे। आप आज नहीं तक समझे, फिर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ये इंडिया में दिखा था, ठीक है। हाँ,